वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मेरे साथ पुनीत और आदित्य जुड़े हुए हैं और सुजीत है हमारे साथ। स्वागत है आप सभी लोगों का। आदित्य बोले सर आपका इंटू नेक्स्ट ईयर जेई बन जाएगा। बिल्कुल जेई बन जाएगा आदित्य, मेहनत करोगे सिद्धत के साथ तो बिल्कुल इट इज पॉसिबल। ठीक है। पुनीत बोल रहे हैं पीसीआर के लिए प्रैक्टिस बैच का वीडियो लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। सूर्या भी हमारे साथ हैं, सिप्रा भी हमारे साथ हैं। सूर्या कैसी है तबीयत आपकी और कैसे हो आप? सूर्या, सिप्रा, सुजीत। सुजीत कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आज, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज। पुनीत, गौरव हमारे साथ हैं। सूर्या बोले सर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं बढ़िया हूँ सूर्या। विकास भी हमारे साथ हैं। कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको सिंक्रोनस मशीन में वी कर्व के न्यूमेरिकल में डाउट था। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सिंक्रोनस मशीन के वी कर्व के न्यूमेरिकल्स में डाउट था। तो आपके लिए आखिरी मौका है, आप वी कर्व के, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे बट वी कर्व के जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे हैं वो आज मेरे पास आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं उसको कल करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं आपको ऐप पे करा दूंगा। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन जो है वो चैंपियंस कैफे पे एक वीडियो करा दी है। जो मेन थी एक वीडियो और छोटी सी आनी है वो चैंपियंस कैफे पे करा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो और छोटी सी आनी, मेन वाला पार्ट हो गया, एक वीडियो और आएगी तो करा देंगे। बट मेनली जो पहली वीडियो थी वही इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो और आएगी जिसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2 चैंपियंस कैफे पे, वो मुझे याद है तो वहीं हो जाएगा। गौरव बोले सर लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना होता है, कंफ्यूज हूं सर। अगर आप गौरव कंफ्यूज हो इसका मतलब आपने अभी वीडियो आधी भी नहीं देखी है। एक एक सब्जेक्ट देखते जाओ, सारा कंफ्यूजन दूर होता जाएगा। अगर लाइन टू वोल्टेज और लाइन टू फेज वोल्टेज में कंफ्यूजन है आपको, इसका मतलब आपने भी वीडियो बिल्कुल देखी ही नहीं। तो अब वीडियो देखो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा जो 400 घंटे का पढ़ाया गया उसको देखो तब डाउट क्लियर होगा, या बिना देखे क्लियर हो जाएगा डाउट। तो वी कर्व के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, वी कर्व के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि वी कर्व के क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वी कर्व या इन्वर्टेड वी कर्व पे जो क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर जनरेटर का, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना आज। वो मैं कल जो क्लास आपकी लूंगा, जो भी नेक्स्ट क्लास करेंगे पे लूंगा, उसमें मैं वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा क्लास में, राइट। या अगर उसके बाद आप भेजते हो कभी और इंपॉर्टेंट रहता है तो फिर उसमें बाद में चैंपियंस कैफे पे करा दूंगा। कल की क्लास या जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आखिरी होगी। ठीक है। सूर्या बोल रहे हैं सर बैच की वैलिडिटी देखते हैं उसको। सूर्या जो भी है। शिवम बोल रहे हैं सर एसएससी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कैरियर से होगा सर, देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कैरियर से हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन बात यह है कि इमोशनल होकर आपको ऐसी बात नहीं बोलनी है। क्या उतना खून पसीना बहा रहे हो आप सभी लोग? खून पसीना बहा रहे हो आप, जो जरूरत है अगर उतना बहा रहे हो तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। और अगर आप सो गए हो, आप लेथार्जिक हो गए हो, आप इनएक्टिव हो गए हो तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं मार्केट में, मैंने पढ़ा के अनुभव किया है, एंड दे आर एक्सेलेंट। तो आपको उन सारे बच्चों से टक्कर लेनी है। तो टक्कर लेने के लिए कोई कमी कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए आपके पास। अखिलेश हमारे साथ है, डंकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डंकी स्वागत है आपका। डंकी आपका स्वागत है, नाम बदल लो डंकी भाई। शिवम बोल रहे टक्कर लेने को भी तैयार हूं, फिर तो अच्छी बात है शिवम। एसएससी जेई का बैच तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें तो लिखा जा चुका है बैच कंप्लीटेड, लेकिन मैं कुछ टॉपिक्स करा रहा था तो मैंने कहा एसएससी जेई वालों को भी करा ही देते हैं। तो एसएससी जेई के बैच में जो टॉपिक करा दिया गया, ऑल जेई के बैच में, डीएमआरसी जेई के बैच में, हर बैच में टॉपिक कॉमन हो जाएगा। डंकी बोल रहे हैं सर नाम चेंज नहीं होता। अब फंस गए हो डंकी नाम रख करके, अपना चेंज नहीं हो रहा है। पहले सर नाम चेंज हुआ जब हो जाया करता था ना, अब सर नाम चेंज नहीं होता है। आपने ऐसा नाम रख लिया कि वो किसी भी क्लास में आपने एडमिशन लिया हो, करियर में हर जगह आप इसी नाम से कमेंट करते होगे। ये बोला जिसने जीके में हिट किया वो एसएससी जेई क्लियर किया। बिल्कुल, जीके का जो पार्ट है वहां पे आपको कम से कम 20-25 नंबर में आना। अगर आप 20 नंबर से नीचे रहे हो जीएस वाले पार्ट में तो फिर सिलेक्शन आपका बहुत कम चांस होगा। तो कम से कम 20 नंबर तक पहुंचो आप, कम से कम 20 नंबर तक आप पहुंचो तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज 20 के नीचे रहने पे सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। कम से कम 20, या तो आप इतने ज्यादा एक्सेलेंट हो टेक्निकल में कि 100 में 100 मार दो, रीजनिंग में 50 में 50 मार दो, 10 ले आओ तो भी 160 हो गया। बट 100 में 100 नहीं आ पाता टेक्निकल में। 100 में आप 80 ले आ सकते हो, 85 ले आ सकते हो, 90 तक ले आ सकते हो। 90 से ऊपर स्कोर करना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, मान लिया 92 93 तक आप ले आ सकते हो, डिपेंड करता है पेपर कैसा है, क्योंकि टाइम भी तो कम मिलता है आपको, पेपर थोड़ा सा लेंथी आ गया, कैलकुलेशन वाला आ गया, फिर आप वहां पे कम क्वेश्चन कर पाते हो। तो टेक्निकल का पार्ट करो, जीएस का पार्ट, रीजनिंग का पार्ट, ये सारी चीजें। सीएम बोले सर 35 प्लस, मैंने बोला 20 मिनिमम। अगर 20 से नीचे आप ले आ रहे हो तो सिलेक्शन का दरवाजा लगभग बंद। अब 20 के ऊपर कितना आप ले आ रहे हो उतना ज्यादा सेफ हो आप। अगर आप 30 तक ले आ रहे हो तो काफी अच्छा स्कोर है, 30-35 तक। अगर आप 30-35 तक ले आ रहे हो तो अच्छा स्कोर है, और अगर 35 के ऊपर आप ले आ रहे हो तो इट्स एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग। अगर आप 35 के ऊपर ले आ रहे हो तो फिर बहुत रिजल्ट रहेगा आपका। लेकिन ऐसा मत करना कि जीएस में 35 प्लस ले आ रहे हो और टेक्निकल में 100 में 50-60 ले आ रहे हो, वहां ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो बचे हुए समय है, जो मशहूर क्वेश्चन है उसके आंसर को नहीं समझ आ रहा है तो रट लो, उसके आंसर को नहीं समझ आ रहा है तो रट लो, नोट्स में उसको लिख लो, कैसे भी हो गया, ऐसा हो गया तो हो गया, चलो ठीक है।
रीजनिंग में प्रैक्टिस करो और सारे सब्जेक्ट जो है जैसे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है, लॉजिक गेट वगैरह, यहाँ से भी क्वेश्चन एसएससीजे में आ जाता है। सिलेबस में नहीं मेंशन होता, एक भी ना आए, बट नंबर सिस्टम का कन्वर्जन लॉजिक गेट से आ जाता है। लॉजिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस ऑफ एसएससीजे, बट फिर भी कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है उल्टा, तो वो भी थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि बाकी एग्जाम में तो डिजिटल आती है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेना। मैं नहीं कहूंगा डीप में जाकर के आप डिकोडर इनकोडर पढ़ रहे हो, बट बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, मल्टीप्लेक्सर क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर क्या है, या फिर डिकोडर क्या है, इनकोडर क्या है, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल कौन सा है, सीक्वेंशियल का एग्जांपल कौन सा है, या फिर काउंटर पे अगर एक दो क्वेश्चन आ गया मॉड वैल्यू पे बेस्ड, तो ये कर लेना, बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो। बाकी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन लॉजिक गेट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रवि बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गौरव लाइन टू लाइन 400 वोल्ट या 440 वोल्ट, 400 वोल्ट भी हो सकता है, 440 भी हो सकता है लाइन टू लाइन। ओके सौरभ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। गौरव, रवि, प्रदीप बोले 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होते हैं, तो जो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं उसको सही करना इतना आसान तो नहीं होता है। आप पढ़ोगे तो तसल्ली से तो सही कर ले जाओगे आप, तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान करंट अफेयर्स पे देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स सिर्फ एसएससीजे में तो आएगा नहीं, जितने एग्जामों से रूबरू होगे उन सारे एग्जाम में मिलेगा आपको। तो करंट अफेयर्स रीजनिंग तो एग्जाम में आता है, तो करके जाओ, क्या दिक्कत है, ऐसा करके एक एग्जाम में बता रहा है। नीलम भी हमारे साथ हैं, हिमालय कहना सर एसएससी जेई से उम्मीद ही टूट गया है, लास्ट टाइम 125 पे नहीं हुआ, तो लास्ट टाइम तो कट ऑफ 152 गई थी, तो 125 पे कहां होगा। जितना जल्दी आप सिलेक्शन पा जाओ उतना अच्छा है, अदरवाइज कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ती ही रहती है, घटती तो नहीं है, या तो उसी को या तो बढ़ेगी। मार्केट में भूत जैसे लड़के हैं सर। आप में से जितने भी लोगों ने चैंपियंस कैफे की सारी वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको देखो। चैंपियंस कैफे पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस हैं, वहां पे जाके देखो। आप लोगों ने नहीं देखा, आपको पता ही नहीं है, आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं हो। तो जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी करके कराया गया है, गो एंड सॉल्व दोस क्वेश्चंस। प्रदीप बोल रहे हैं बहुत दिनों से एग्जाम नहीं हुआ तो पढ़ने का मन नहीं होता है। ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही है कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन इसी दौरान आपको पढ़ना है। आपका एग्जाम अक्टूबर में है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर अक्टूबर, लगभग आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो आपने एक साल में पिछले कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा अगले आने वाले 60 दिन मैटर करेंगे। तो अगर आप इस 60 दिनों में अपने आप को मोटिवेट करके नहीं पढ़ पाए तो फिर कहानी गड़बड़ है। आपने कितना भी पढ़ा है पास्ट में, 60 दिन में अगर आप नहीं पढ़ पाए तो सब बेकार है। सौरभ का चैंपियंस कैफे पर ओनली सीआरओ बचा है सर। नीलम का सीआरओ द बेस्ट पार्ट ऑफ चैंपियंस कैफे। चैंपियंस कैफे पे सीआरओ कराया गया है, वहां 3 फेज सर्किट के क्वेश्चन कराए गए हैं, वहां पे आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोस हैं करीब 6 7 8 जो भी होंगी। उन क्वेश्चंस को आप देखो, उन क्वेश्चंस को आप देखो, उसको सॉल्व करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके हिसाब से ही कराए गए हैं। हाँ, कुछ वीडियोस आईटीआई के बच्चों के हिसाब से बनाई गई, जैसे सेफ्टी रूल्स वगैरह हैं, और तो वो चीजें मान लीजिए अलग है, बट सेफ्टी रूल्स भी वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आता, बट क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें जनरल ओवरव्यू लेने में क्या दिक्कत है, हरा साइन इसका होता है, येलो साइन इसका होता है, रेड साइन इसका होता है, एक बार गो थ्रू हो लेना, आप ऊपर ऊपर से देख लेना। बाकी वायरिंग की और इलेक्ट्रिसिटी रूल की वीडियो वहां पे पड़ी हुई है, अर्थिंग की वीडियो वहां पे पड़ी हुई है, तो सब वीडियोस भी आपको देखनी है, राइट। बाकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं और करा दूंगा एग्जाम तक के पहले, आपकी एग्जाम जब एसएससी आएगा तो उसके पहले कुछ क्वेश्चन और मैं करा दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन आप जितनी मेहनत करोगे फाइनली मैटर वही करेगा, मेरी मेहनत मैटर नहीं करेगी, मेहनत फाइनली आपकी ही मैटर करेगी। नीलम का माइक से आवाज रुक रुक के आ रही है, ऐसा है क्या? माइक से आवाज रुक रुक के आ रही है, बोलो सभी लोग। गौरव बोल रहे मैंने मशीन नेटवर्क पावर सिस्टम मेजरमेंट पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं? मशीन पढ़ लिया, नेटवर्क पढ़ लिया, अच्छा एक सेकंड। चलो मैंने माइक का हेड चेंज कर दिया, अब सही आ रही होगी। अरे डंकी उसके पीछे ही बहुत ज़्यादा मत पड़ जाओ, वो उतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, ठीक है। बाकी जो पार्ट है वो सही है। अब सही आ रही है, बोलो। अब आवाज़ आ रही सही, मोटी पतली क्या है? ये हेड पहली बार यूज़ किया है आप लोगों की क्लास में आज, बिल्कुल पहली बार। सिप्रा का गाना अब सही है सर, ओके। नीलम का गाना झक्कास आ रही है, ओके ओके। देखिए जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे होंगे एसएससी प्रीवियस करके, या और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो मैं आपको करा दूंगा चैंपियंस कैफे पे। बैच आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद भी 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्जाम के कुछ दिन पहले, वो तो मैं करा दूंगा। बाकी जितना थियरी पढ़ाया गया, जितने क्वेश्चन ऐप पे कराए गए हैं, वो क्वेश्चन दोबारा तो कराने का कोई मतलब है नहीं। तो उस वीडियो को आप देखो, देख करके जो नोट्स बनाने थे वो नोट्स आपको बनाने होंगे, या शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, उसको बार बार आप पढ़ते रहो। और जो क्वेश्चन आप सॉल्व करो चाहे कहीं से भी, उसका जो निचोड़ मिले आपको, उस निचोड़ को अपने नोट्स में लिखते जाओ। और जब आप एक अच्छी तैयारी एक बार करके एग्जाम देते रहोगे, तो चाहे एसएससी जेईई पेपर हो या फिर उसके बाद आपका राजस्थान जेईई में वैकेंसी आने वाली है एनर्जी डिपार्टमेंट में। एक एग्जाम नवंबर दिसंबर में है, वो तो मेनली जो डिपार्टमेंट नॉन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वगैरह वहाँ पे है, मगर जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है उसकी वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में। यूपीपीसीएल जेईई में वैकेंसी आ सकती है आपकी जल्दी, क्योंकि टीजी2 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, अभी सारे अकाउंटेंट वगैरह की वैकेंसी आई हुई है, कुछ ऐसे है। तो जेईई की भी वैकेंसी फिर आने की बिल्कुल संभावना है चुनाव के पहले। तो यूपीपीसीएल जेईई में आप दोगे, राजस्थान जेईई आप दोगे, एसएससी जेईई आप दोगे, और यूपी आर्मी का फॉर्म आपने भरा होगा वो दोगे, यूपीपीएससी एई का आप दोगे। तो इतने सारे एग्जाम है और भी एग्जाम्स होंगे, तो आप तैयारी के साथ दोगे तो आपका पर्पस कहीं ना कहीं कहानी आपकी सेट हो ही जाएगी। सिर्फ एक ही एग्जाम पे नहीं करना कि साल भर में एक एग्जाम देंगे एसएससी जेईई का हो गया सब ठीक, वरना नहीं। एसएससी जेईई का है कि हर साल वैकेंसी आती है, कम आए या ज्यादा है, जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं रहती। इसलिए ये एग्जाम एक क्राइटेरिया होता है, एसएससी जेईई का बैच चल रहा है तो एसएससी जेईई का बैच चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि पहले एग्जाम एसएससी जेईई का दोगे, आपको एग्जाम सारे एग्जाम आपको देने हैं।
सुजीत का कहना ईएमएफटी इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, जे के एग्जाम में पूछा जाता है क्या? देखो ईएमएफटी जो है एसएससी जे के सिलेबस में तो नहीं है, एसएससी जे के एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन बाकी के जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे ईएमएफटी के बेसिक से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पार्ट जो ईएमएफटी का फर्स्ट चैप्टर वहाँ से क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, इन सारी चीज़ों पर बेस क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़नी है। बिल्कुल सेकंड थर्ड चैप्टर वगैरह जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, मगर जो फर्स्ट चैप्टर होता है ईएमएफटी का जब पढ़ाया गया होगा तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ लेना है। हाँ, मुझे जो चीज़ें मान लीजिए इंपॉर्टेंट लगेंगी आगे तो मैं चैंपियंस कैफे पे कराता रहूँगा। वो चैनल इसलिए बनाया है कि आज भी 3 महीने बाद भी और 6 महीने बाद भी अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको करानी चाहिए तो चीज़ें मैं कराता रहूँगा वहाँ पे, वो इसलिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ईएमएफटी का फर्स्ट चैप्टर कम से कम की वेरियस शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेट वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है या इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में अंदाजा होना चाहिए, डेल क्या होता है और डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, सब पे एसएससी में तो नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम में आ सकता है, यूपीसीएल में आ जाएगा, राजस्थान में आ सकता है, तो बाकी जगह आएगा तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा। प्रदीप बोले यूपी जल निगम में भी आ सकती है 13,000 प्लस, 13,000 वैकेंसी प्रदीप, या 1300 लिखना चाह रहे थे आप? प्रमोद हमारे साथ है, बोले गुड आफ्टरनून सर। रवि बोले राजस्थान जे में अदर स्टेट वाले एप्लीकेबल है क्या सर? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है राजस्थान जे में अदर स्टेट वाले। सागर बोले नमस्ते सर न्यू स्टूडेंट, स्वागत है सागर आपका। गौरव बोले मशीन नेटवर्क पावर सिस्टम आधा मेजरमेंट एसएससी के हिसाब और किस किस के सब्जेक्ट पढ़ूँ, बाकी बाद में पढ़ूंगा एसएससी के बाद। एसएससी के पहले नेटवर्क पढ़ो, मशीन पढ़ो, पावर सिस्टम पढ़ो, मेजरमेंट पढ़ो, यूडब्ल्यू पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, इतना तो पढ़ो जो एसएससी के सिलेबस में है। बाकी लॉजिक गेट नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ो, ये सब पढ़ो। अखिलेश 1 से 2 नंबर मैक्सिमम, 1 से 2 नंबर या 1 नंबर मान लो आप। सुजीत बोल रहे हैं सबसे लो स्टार्टिंग टॉर्क किस मोटर के लिए? ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। वैसे सरेट पोल मोटर की टॉर्क बहुत मिनिमम होती है, हिस्टैरिसीस मोटर की भी टॉर्क बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, तो सरेट पोल मोटर टिक कर दो। अगर ए मतलब ऑप्शन नहीं दोगे दैट विल बी सरेट पोल। वैसे सरेट पोल की बहुत लो होती है, हिस्टैरिसीस की बहुत लो होती है। हाँ, ये नया हेडफोन है, ये नया हेडफोन एक्चुअली माइक में आवाज़ कट रही थी, तो ये नया हेडफोन नहीं पूरा, इसके साथ नया ट्रांसमीटर आता है, रिसीवर आता है, वो सारी चीज़ें हैं ताकि आवाज़ बिल्कुल साफ आए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कराएं। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि वी कर्व पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों से नहीं हो रहे थे इन्वर्टेड वी कर्व पर, वो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा कल की क्लास में, और कल की क्लास ही फिर आखिरी क्लास हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप नहीं भेज पाते हो तो मुझे भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा वी कर्व का कल परसों नरसों, फिर मैं चैंपियंस कैफे पे जब भी क्लास वगैरह लूंगा यूट्यूब पे, तो वहाँ मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, बात आई समझ में? बोलो हाँ या ना। पुनीत मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करना है, इतनी क्यों परेशान हो रहे हो? प्रैक्टिस बैच की वीडियो लॉन्च करने के लिए यूपीसीएल की। पुनीत परेशान है सर, यूपीसीएल की प्रैक्टिस बैच की वीडियो लॉन्च कर दीजिए। पुनीत, गौरव, नीलम, रवि, सिप्रा, अखिलेश, बट जो टॉपिक होना चाहिए वो वी कर्व इन्वर्टेड वी कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं करा दूंगा। बाकी बाद में अगर भेजते हो आप या मुझे बाद में अच्छा कोई क्वेश्चन लगता है मैं चैंपियंस कैफे पे कराऊंगा। और चैंपियंस कैफे पे जितनी वीडियोस हैं 60 वीडियो 61 वीडियोस हैं, तो 3-4 वीडियोस मान लीजिए ऐसे हैं कहानी कविता की हैं, उसको हटा दीजिए। 3-4 वीडियोस ऐसी होंगी जो आईटीआई के हिसाब से होंगी, जैसे फ्यूज वहाँ पे एक वीडियो कराया तो आपको पढ़ाई दिया है, और 3-4 वीडियो हटा दो, तो बाकी कम से कम 40 वीडियो जो ऐसी होंगी जो आपके लिए हैं, तो उन वीडियोस को देखो आप। अब वो यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उतनी सिंसियरिटी नहीं दिखाते हो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो सी दोज वीडियोस आल्सो एंड मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट। बात आ रही समझ में? तो चलिए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर के, बाकी कल की क्लास को एंड कर देंगे, कल शॉर्ट सर्किट रेशियो के बारे में बता करके, और कुछ क्वेश्चन आपने भेजा तो उसको करा के खत्म कर देंगे। नहीं देखो, नीलम बताना है सर इतना कौन याद करेगा वी कर्व में? जो चीज़ आपको पहले पढ़ाई थी वो तो करना ही है आपको मिनिमम। अभी जो आपको 2 दिन में पढ़ाया है ना, आपको फेजर डायग्राम कई सारे बच्चों को करना था, सर फेजर डायग्राम बता दीजिए और वी कर्व आया कैसे ये बता दीजिए। तो इसलिए फेजर डायग्राम बता दिया कि लीड करेगा, लैग करेगा, क्या करेगा, उसकी बेसिस पे फाइनली वी कर्व आ गया। तो जो फेजर डायग्राम है वो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन जो 2-3 लाइंस लिखी हुई थी ना, जैसे आउटपुट पावर कांस्टेंट से या ई कॉस डेल्टा कांस्टेंट करके, आई एफ कॉस थीटा कांस्टेंट करके, आई कॉस थीटा, ये सब चीजें जो है वो 2-3 जो लाइंस है वहां पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है। एक बार न्यूमेरिकल उस लाइन का यूज हो जाता है जो डब्बे में लिखी थी और इसके बेसिस पे फेजर डायग्राम बनाया था, तो वो लाइंस जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और फेजर डायग्राम बनाकर क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा आपको। बाकी आपके एसएससी के एग्जाम में मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा नहीं, आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके लिए नया हो और मैं करा पाऊँ, तो मुझे तो कोई मिला नहीं। मैं आपसे करूँ कि आपको जो क्वेश्चन परेशान करता हो वी कर्व इन्वर्टेड होगा तो आप मेरे पास आते हैं, आगे क्वेश्चन को मारो। अगर कल के बाद आप भेजते हो तो फिर वो चैंपियंस कैफे पे जब भी मैं क्लास लूंगा तो कराऊंगा, क्योंकि आपका बैच आज कल में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास ऐप पे फिर नहीं होगी। ठीक है, सागर बोले नॉन टेक कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या? नॉन टेक के लिए तो बताया, जितना सिलेबस नॉन टेक का है आपको पता है, करियर में आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा नॉन टेक का, तो उस चीज़ को आप वहाँ से पढ़ो। बाय रीजनिंग आपने कहीं से पढ़ी होगी, चाहे पीयूष सर की हो चाहे अरुण सर की हो, किसी की भी बैच को ज्वाइन किया होगा, नहीं बैच ज्वाइन किया खुद से पढ़ा होगा, तो रीजनिंग अच्छे से करो। जीएस में आपने कहीं से पढ़ा है किसी टीचर से, उस नोट्स को बार बार पढ़ो, और अगर उस नोट्स को आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम मनोहर पांडे बुक की पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी थी, उस पीडीएफ को कम से कम पढ़ लो। उस पीडीएफ से मैंने कहा 30 नंबर आ जाएंगे, लेकिन 15-20 नंबर तक मिनिमम आ जाएंगे, और पीडीएफ न्यूनतम है जो आपको पढ़नी है, तो उस पीडीएफ से कम तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो उस पीडीएफ ज़्यादा है नहीं, आपके पास अगर 7 दिन का एग्जाम बचा हुआ है और एक दिन में आप 2 पेज भी पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम तक खत्म हो जाएगा। अब 2 पेज पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के सारे बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहाँ से पढ़िए। अगर आपको नहीं मिले तो आप उससे मांग लेना व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ठीक है, तो आगे बढ़ें कहानी को। सिप्रा करना कल के बाद और नहीं आएंगे आप ऐप पे? नहीं, ऐप पे क्लास आज ही आखिरी हो जाती है, मगर वी करके कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते, कल आपकी आखिरी क्लास ऐप पे होगी, जब भी लास्ट क्लास होगी उसके बाद इस बैच में ऐप पे आपकी क्लास नहीं होगी, बस फाइनल बैच वैसे आपका खत्म ही है, हर बैच हर सब्जेक्ट हो चुका है, बट ये फेजर डायग्राम वाली कहानी थी तो ये करा दिया गया, बाकी चीज़ें आपको करा दी गई हैं। बाकी चैंपियंस कैफे पे कुछ चीज़ें वहाँ से पढ़ लेना, या फ्यूचर में मुझे कुछ और नजर आता है पढ़ाने लायक है तो मैं वहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो रिश्ता लंबे समय तक बना रहेगा। प्रहलाद बोले सर आप जैसा कोई टीचर नहीं समझाने वाला। ठीक है, लेकिन आप भी मेहनत करो, अगर आप ढिलाई करोगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनती हैं मार्केट में, बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं दे विल किल यू थोड़ी सी लापरवाही की तो।
और आपका बैच एसएससी जेईई वाला जो बैच खास करके ऑल जेईई का बैच फिर दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, एसएससी जेईई वाला बैच सितंबर महीने में स्टार्ट हुआ था और सितंबर आ गया 1 साल तो आपके पास तो पर्याप्त टाइम था नोट्स बनाने का, शॉर्ट नोट्स बनाने का, एक एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने का। अब आपने उस 1 साल का इस्तेमाल कैसे किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं मैं, देखता हूं कोई क्वेश्चन है जो शायद आपके लिए नया हो। छोटू भी हमारे साथ हैं, स्वागत है छोटू। क्वेश्चन ये है आपका कि ऑन इंक्रीजिंग द लोड द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, पहला है कांस्टेंट, दूसरा है डिक्रीजेज, तीसरा है इंक्रीजेज और चौथा है बिकम्स इनफाइनाइट। क्या होगा इसका आंसर बताओ कि हमने लोड बढ़ा दिया सिंक्रोनस मोटर पे तो उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। सागर सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि दिन भर आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाया करो सागर। सागर रिमेन्स कांस्टेंट, गौरव ए, विकास कांस्टेंट। हाँ जी, सिंक्रोनस मोटर पे आप थोड़ा बहुत लोड बढ़ाते हो तो आपने पढ़ा होगा लोड बढ़ाने पे या लोड घटाने पे स्पीड कम और ज़्यादा होनी तो चाहिए थी। लोड बढ़ाने या लोड घटाने पे स्पीड कम या ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर जो डैम्पर बार लगी हुई है, डैम्पर वाइंडिंग, वो जो है स्पीड अगर कम होती है तो उसको दोबारा बढ़ा के सिंक्रोनस पे ले आती है, या स्पीड अगर बढ़ती है तो उसको घटा के सिंक्रोनस पे ले आती है। आपने पढ़ा होगा। तो डैम्पर बार का काम क्या होता है, अगर मोटर की स्पीड सिंक्रोनस से थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो उस पर टॉर्क लगा के उसको दोबारा ओरिजिनल स्पीड पे ले आए। तो हम ये बोल देते हैं कि लोड आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करोगे तो स्पीड सिंक्रोनस मोटर की कांस्टेंट होती है। इसलिए बार बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का रेशियो कितना होता है। नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का रेशियो कितना होता है। नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड का रेशियो कितना होता है सिंक्रोनस मोटर में, बताएगा कोई कि नो लोड पे जो स्पीड होती है और फुल लोड पे जो स्पीड होती है दोनों का रेशियो कितना होता है। रेशियो दोनों का जितनी नो लोड पे स्पीड होगी उतनी फुल लोड पे होगी। वैसे सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं कि पहले लोड नहीं था तो स्पीड कुछ और थी, लोड बढ़ा दिया तो स्पीड चेंज होगी ना। द रेशियो इज 1:1, 1/1 या इसको 1:1 बोल दो आप। ये है कहानी, यही तो होगा। गौरव को लाइन और फेज वोल्टेज में कंफ्यूजन है। गौरव वीडियो को देखिएगा, ये चीज़ आपकी क्लियर हो पाएगी जब आप पावर सिस्टम में पढ़ोगे सिंगल लाइन डायग्राम, वहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कितना होता है और कितनी वैल्यू होती है वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी आपके वहाँ से। बाकी इंडक्शन मोटर में थोड़ा सा पढ़ाया है लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है। चैंपियंस कैफे पे कुछ सिंगल फेज मोटर्स की वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ फ्यूचर में, जैसे रिपल्सन मोटर या सर्वो मोटर या हिस्टेरिसिस मोटर वगैरह की। देखो ये मोटर्स उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के हिसाब से, मगर जो इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकता है दैट आई विल कवर ऑन चैंपियंस कैफे। हिस्टेरिसिस मोटर तो आपने पढ़ रखी है, मगर एक मोटर का थोड़ा कुछ मैटर करेंगे और पढ़ाएंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। जो सिंगल फेज मोटर है जैसे रिपल्सन मोटर हो गई या स्टेपर मोटर हो गई, स्टेपर मोटर तो आपने पढ़ा है अच्छे से काफी, स्टेपर मोटर, रिपल्सन मोटर या फिर सर्वो मोटर, दो मोटर्स वहाँ पे मैं कराऊंगा। मगर आपको ये ध्यान रखिए मोटर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन हर मोटर पे बन सकता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन हर मोटर पे बन सकता है। पहले आपने जितना पढ़ा है ना उसको सॉलिड कर लो। आप क्या है उसी में भी नहा रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, फिनिश दोज पार्ट्स। वरना जब आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटू वगैरह सब वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में होने वाला है तो उसी की प्रिपरेशन में लगे हैं। ठीक है छोटू, लगे रहो, सेमेस्टर एग्जाम भी जरूरी है। गौरव सिक्का, चलो एक क्वेश्चन ये आया कि अगर हिंदी में आदत हो गई है कि वालों को पढ़ा के लिखने की, इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किट देन 3 फेज सिंक्रोनस मोटर will behave as 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर या 3 फेज बताओ इसका आंसर। अगर आपने फील्ड वाइंडिंग जो थी उसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने का मतलब ये किया आपने, जैसे ये रोटर था, मान लीजिए रोटर थी, रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग होती है,
इसको डीसी सप्लाई देते हैं। इसको सॉर्ट करने का मतलब क्या कहा हमने कि जो आपकी सप्लाई है पहले इसको हटाओ, सप्लाई को हटा दो, हटा दिया, और अब इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दिया। तब यहाँ पे कोई सप्लाई तो दी नहीं जा रही है, कोई करंट तो है नहीं, जो नॉर्थ और साउथ पोल थे वो सब खत्म हो गए, जो नॉर्थ साउथ पोल बना वो सब खत्म हो गया, और अभी रोटर बच गई एक तरीके से, केवल रोटर बच गई, उसके पास मैग्नेटिज्म नहीं बचेगा, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहेगी। तो अब एक बाकी स्टेटर के पास आपने 3 फेज सप्लाई दे रखी है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी, इसमें फ्लक्स बदलेगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगी, और करंट इस पे टॉर्क लगा के इसको घुमाएगी विद स्पीड स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, यानी इट विल बिहेव एज ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, इट विल बिहेव एज ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। बात आ समझ में? ये आंसर है आपका। एक बच्चे ने मेरे पास नोट्स भेजे, इतने सुंदर सुंदर नोट्स, आपके ही बैच का, इतने सुंदर सुंदर नोट्स कि मेरा दिल खुश हो गया। बच्चे ने नेटवर्क के नोट्स, और पता है नोट्स बच्चे ने नेटवर्क के, मशीन के, पावर सिस्टम के, मेजरमेंट के बना रखे हैं, और सबके शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। नोट्स अलग, शॉर्ट नोट्स अलग, खुद की हैंड राइटिंग में, और इतने साफ सुथरा कि देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। यानी अगर कोई फार्मूला लिखा है ऐसे V = I × R, तो ऐसे फार्मूला लिखने के बाद ऐसे डब्बा बनाया है, डब्बे में यहाँ ऐसे कलर किया हुआ है, यहाँ कलर किया हुआ है, फिर यहाँ फूल पत्ती ऐसे बना, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लगता ही नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि ड्राइंग देख रहे हैं हम, इतना सुंदर है। और एक आप लोग बाकी लोग हैं जो एक आध सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स में नोट्स में थक जाते हैं, या 2 का बना पाते हैं, और ऐसे बनाते हैं जैसे कोई दौड़ा रहा हो मारने के लिए, V = I R लिख दिया, हो गया शॉर्ट नोट्स खत्म, ऐसे ऐसे। सिप्रा का नाम कौन सर? नाम शायद अभिषेक है, अभिषेक नाम है बच्चे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंक्रोनस कैपेसिटर क्या है आपको पता है? ठीक है, वी करो किसके बीच का ग्राफ है, कहाँ अंडर कहाँ होगा, कहाँ लीडिंग लैगिंग होता है, सब आपको पता है। नाम अभिषेक है, बताया तो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अभिषेक ही है। वी करो किसके बीच का ग्राफ है, सब तो आपको पता है। देखो क्वेश्चन आया कि क्रीपिंग जो होती है आपकी, ये क्वेश्चन कराया भी होगा, क्रीपिंग इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मे बी ड्यू टू, क्रीपिंग जो हो सकती है मे बी ड्यू टू, पहला ऑप्शन है ओवर वोल्टेज, दूसरा है वाइब्रेशन, तीसरा है ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, और डी है ऑल। किसकी वजह से होती है क्रीपिंग? हाँ सागर, अगर एक तरीके से आपने और फील्ड वाइंडिंग जो थी उसको आपने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने का मतलब क्या किया आपने? अच्छी सप्लाई फिर वहाँ से गायब, वाइंडिंग को कर दिया शॉर्ट, तो एक तरीके से रोटर को कोई सप्लाई तो हम दे नहीं रहे हैं, तो ऐसे इंडक्शन मोटर काम करेगी वो। सिप्रा क्या होगा इसका आंसर बताओ? देखो अगर मैं ये आंसर ना देता, ए ऑप्शन केवल ABC दे देता और कुछ चौथा कुछ दे देता, मान लीजिए और कोई एक रीजन दे देता, तब तो आप सी पे ठीक करते, क्योंकि यही मेन रीजन है क्रीपिंग का, ओवर कंपनसेशन ऑफ फ्रिक्शन, मेन रीजन यही है, ओवर कंपनसेशन फॉर फ्रिक्शन। मगर अगर एक ऑप्शन ऑल दे रखा है तो मेन कारण तो यही है, लेकिन ये भी रीजन है आपके, तो डी इज राइट आंसर इस केस में, ऑल दे रखा है, मुख्य कारण तो यही, बाकी ये भी कारण है क्रीपिंग के, तो डी इज ऑल। और अगर ऑल के बजाय कोई और एक कारण दे रखा होता और इसमें से एक सेलेक्ट करना होता, फिर आप इसको सेलेक्ट करते। अब बोल रहे हैं बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी? SSC JEE बैच की वैलिडिटी तो आपके ऐप के ऊपर लिखी हुई है, कब तक रहेगी? लिखी तो है SSC JEE बैच की वैलिडिटी, हाँ या ना?
क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग मोटर डज नॉट यूज अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ऑप्शन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा है कैप्चर स्टार्ट कैप्चर रन मोटर, तीसरा है स्टडेड पोल मोटर, चौथा है नन। तो क्या आंसर होगा? क्या है क्वेश्चन आपका कि इसमें से ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं करते हैं? पहला है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा कैप्चर स्टार्ट कैप्चर रन मोटर, तीसरा स्टडेड पोल मोटर, चौथा नन। क्या आंसर टिक करोगे? मैं लिख दे रहा हूँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा है आपका कैप्चर स्टार्ट कैप्चर रन, कैप्चर स्टार्ट कैप्चर रन, तीसरा स्टडेड पोल मोटर और चौथा नन। यहाँ पे कहाँ हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं करते? संजीव बोले सर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन वाइज सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर ऑलवेज शॉर्ट सर्किटेड। संजीव वीडियो देखी सारी, मेजरमेंट की पूरी वीडियो देखी? संजीव मेजरमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया? चिंटू पूरा सब्जेक्ट देखता ही नहीं है, क्वेश्चन पूछता है। संजीव ने पूछा है वाई सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर ऑलवेज शॉर्ट सर्किट। इसका आंसर होगा आपका स्टडेड पोल इंडक्शन मोटर। स्टडेड पोल इंडक्शन मोटर क्यों? क्योंकि स्टडेड पोल में भी कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता। एक तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता, दूसरा स्टडेड पोल में भी कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता। कहाँ होता है? रोटर आपकी नॉर्मली घूमती रहती है, स्टेटर में हम सेटिंग कॉइल का यूज करते हैं या सेटेड रिंग का यूज करते हैं हम, जो कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। यहाँ पे हम कैपेसिटर का इस्तेमाल तो करते नहीं है कि कैपेसिटर लगा है शुरू में बाद में हटाना है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए आज की कहानी फिर यहीं खत्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास फॉर यू। ठीक है, बाकी इतना वीडियो पढ़ाया उसको पढ़ते रहिए और देखते रहिए। संजीव ये मेजरमेंट में पढ़ाया है करंट ट्रांसफार्मर को क्यों शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, वाई इट इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट। या मेजरमेंट में लास्ट में देखना तो मिलेगा। ठीक है, तो पहले सारे सब्जेक्ट की वीडियो देखो, यू विल गेट मेनी थिंग्स, राइट। तो आज के लिए इतना ही।